देखिए, ये बहुत बड़ा धोखा है मजदूरों के साथ, भूमिहीनों के साथ, छोटे किसानों के साथ। ये कांग्रेस का दुनिया भर में सबसे बड़ा कार्यक्रम था। ये सोनिया जी यूपीए चेयरपर्सन, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जो लाए थे, इससे बड़ी कोई स्कीम दुनिया में नहीं आई जितने लोग इससे लाभान्वित होते थे। भारतीय जनता पार्टी जब से आई वो इसे खत्म करना चाहती थी और उन्होंने ऐसी चीजें इसमें डाल दी, ऐसी शर्तें डाल दी हैं, जैसे पहले था 90% सेंटर से, 10% स्टेट से, अब उन्होंने 60-40 का रेशियो कर दिया। कहाँ से देंगी स्टेट? सब कर्जे में डूबी हुई है। यही नहीं, इसके साथ जो काम होने थे, जो गारंटी थी, वो गारंटी भी हटा दी। केंद्र डिसाइड करेगी, तो फेडरल स्ट्रक्चर का भी इससे चोट पहुंचेगी। और तीसरा, महात्मा गांधी से जो इनके मन में घृणा है वो प्रदर्शित कर दी। इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटा लिया गया। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो कुछ करना था इस योजना में करते, नाम क्यों हटाया महात्मा गांधी का? तो ये महात्मा गांधी का अपमान, मजदूरों को जो उनका अवसर मिलता था वो नहीं दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पे जाएगी। और हमने वादा किया है, हम सत्ता में लौट के आएंगे तो मनरेगा को दोबारा वापस लाएंगे। सो बात कर लेते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। जिस तरीके से प्रोटेस्ट इरप्ट हो रहा है और हमारी हाई कमीशन के बाहर भी हमने मार्च देखा। अब इंडियन असिस्टेंट हाई कमीशन जो चिटगांव में है उसके बाहर भी प्रदर्शन हो रहा है जब से एक उनके ओस्मान हादी की डेथ हुई है। उसके बाद जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ अभी रिश्ता बना है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा ये समन भी किए गए थे। कौन सा बांग्लादेश जिसे हमारे जवानों ने इंदिरा गांधी के राजनीतिक नेतृत्व में 14 दिन के संघर्ष के बाद बांग्लादेश को दुनिया के नक्शे पे जन्म दिया था, मोदी सरकार की गलत विदेश नीति के कारण। आज वहां अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यकों, हिंदू, सिख, जैन। तो जिस तरह हिंदुओं की संपत्ति जलाई जा रही है, जिस तरह उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, मोदी सरकार कूटनैतिक रूप से, राजनैतिक रूप से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके किसी भी हालत में वहाँ हिंसा नहीं रोक पा रही। अब तो हाई कमीशन के दरवाजे तक दस्तक आ गई थी उनकी। जब हाई कमिश्नर या हाई कमीशन सुरक्षित नहीं है तो वहाँ रहने वाले हिंदू कैसे सुरक्षित होंगे? मंदिर जलाए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। ये मैं मोदी सरकार की सबसे बड़ी कूटनैतिक और विदेश नीति की विफलता मानता हूँ। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा। काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पोल्यूशन की स्थिति बनी हुई है। पार्लियामेंट में भी बात होने की बात हो रही थी कि पोल्यूशन पे बात होगी, मगर हुई नहीं सर। श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने ये प्रश्न उठाया था। कल श्रीमती प्रियंका गांधी तैयार थी। हम लोगों ने राज्यसभा में भी इसे उठाने की कोशिश की, पर चूंकि कोई जवाब नहीं मोदी सरकार के पास, इसलिए उसने पूरी तरीके से इस पे चर्चा नहीं होने दी, इसे आने नहीं दिया, क्योंकि दोषी वही, कटघरे में वही खड़े होंगे। केंद्र में उनकी सरकार 11 साल से दिल्ली में, प्रदेश में आज उनकी सरकार, बगल में हरियाणा में उनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार, राजस्थान में उनकी सरकार, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार, और फिर भी दिल्ली जहरीली गैस का चैम्बर बनी हुई है। तो दोषी तो भाजपा, उसकी सरकार है। प्रमोद सर, जिस तरीके से इस बार आज आखिरी दिन है और पूरा सत्र रहा, आप कैसे देखते हैं इस सत्र को और इसकी जो एक आउटकम होता है इस सत्र का आपके हिसाब से? ये सत्र विपक्ष ने
किसानों की, मजदूरों की, शिक्षकों की, समाज में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की, जो कानून बदला जा रहा था मनरेगा का, उस पर भरपूर लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज उठाई विपक्ष ने। 2 बिल थे शिक्षा को लेके, हमने विवश किया कि वो जाए जेपीसी में। तो जितनी हमारी सीमित शक्ति थी उसमें हमने सफलतापूर्वक किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चूंकि बहुमत में है, तो वो बुलडोज कर रही है भारतवासियों के हितों को, विपक्ष के हितों को।